Hello students, today we will start aromaticity of cyclopentadienyl that is based on Huckel rule. इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं हकल रूल के और उनका एप्लीकेशन कैसे होता है वो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। सो अगर आप देखें कि व्हाट इज द थ्योरेटिकल व्यू ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, तो किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड में वो जो है एक फ्लैट मॉलिक्यूल होना चाहिए या प्लेनर मॉलिक्यूल होना चाहिए और साइक्लिक क्लाउड्स ऑफ डीलोकेलाइट पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ ए मॉलिक्यूल। और इसके एडिशन में इसके अलावा जो है वो पाई क्लाउड जो है मस्ट कंटेन ए टोटल ऑफ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। सो किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड को जो है वो हकल रूल को फॉलो करना चाहिए। सो हकल रूल की जो कंडीशंस थी वो ये थी कि टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन ए साइक्लिक कंजुगेटेड एंड फ्लैट मॉलिक्यूल मस्ट बी 2, 6, 10, 14 एंड 18 electrons, and this is according to the 4n+2 pi electron, and here n is equal to 0, 1, 2, 3, 4. So this is the Huckel rule conditions. For example, if you see benzene, in benzene there are 3 bonds here, double bonds. So here n is equal to 1 and it contains 6 pi electron according to 4n+2. So this is a planar molecule and all electrons, pi electrons are delocalized over these 6 carbons. Similarly, if you see here, this is the azulene. This is an aromatic compound and it contains the 10 pi electrons, 2, 2, 4, 2, 6 and 8, and these are the 2, 10. And these pi electrons are delocalized over the all carbon atoms. And this contain this follow the Huckel rule. And conjugation is also present here. You can see double bond, single bond, double bond, single bond. Here double bond, single bond, double bond, single bond. So conjugation is also present. And polycyclic aromatic जो कंपाउंड्स है उसमें आप देखेंगे कि नेफ्थलीन, हियर इट कंटेन्स 10 इलेक्ट्रॉन, सो दिस इज आल्सो ए प्लेनर मॉलिक्यूल and conjugation is present and it obeys Huckel rule. And here in anthracene it contains 14 pi electrons, 6 pi electrons here and 4 here and 4 electrons here. So total it is the 14 pi electrons, and these electrons are delocalized over each carbon. So हर कार्बन के पास कोई भी मॉलिक्यूल है एरोमेटिक जो कंपाउंड है उसमें हर एक कार्बन के पास में जो है एक p ऑर्बिटल होना चाहिए जो कि परपेंडिकुलर होगा टू द प्लेन ऑफ द रिंग, तभी उसमें जो है डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का होगा। वो अभी हम लोग फिर देखेंगे इसको। एंड इट शुड फॉलो द हकल रूल। हियर यू कैन सी फिनेंथ्रीन इट हैज आल्सो 14 pi electron that follow the Huckel rule. Here you can see also it is the conjugation, double bond, single bond, double bond, single bond, double bond, single bond, and double bond, single bond, and it contains the 14 pi electrons. So each carbon has an available, अगर हम देखेंगे इसमें जैसे सपोज बेंजीन का अगर हम लेते हैं, दिस इज द बेंजीन रिंग, हियर यू कैन सी ईच कार्बन हैज एन अवेलेबल p ऑर्बिटल जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है। दिस इज अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, सो इट कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन इन ईच ऑर्बिटल, सो ईच कार्बन हैज एन अवेलेबल p ऑर्बिटल परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये जो प्लेन है इसका, दिस इज द प्लेनर मॉलिक्यूल, इसके प्लेन के ये परपेंडिकुलर है प्लेन ऑफ द 6 मेंबर्ड रिंग, तभी इसमें जो है डीलोकेलाइजेशन होगा। और ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जो p ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होगी उसकी इधर भी हो सकती है, इसका इधर भी हो सकता है, इसका इधर भी हो सकता है, तभी ये डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और ये एक जो है पाई क्लाउड्स बनाते हैं अबव द एंड बिलो द प्लेन ऑफ द रिंग।
अगर आप यहां पर देखें, इसको और अच्छी तरीके से समझने के लिए हमने पहले भी समझाया था। सो दीज आर द पी ऑर्बिटल्स। सो ये जो पी ऑर्बिटल है, हर कार्बन जो है उसमें पार्टिसिपेशन उसका होना चाहिए। एवरी कार्बन शुड पार्टिसिपेट इन द ओवरलैपिंग सिस्टम। तो ये वाला जो पी ऑर्बिटल है ये इससे भी कर सकता है, ये वाला पी ऑर्बिटल हेयर इससे भी ओवरलैपिंग कर सकता है। तो हर कार्बन के पास में ईच कार्बन शुड हैव एन पी ऑर्बिटल दैट एंड इट शुड बी परपेंडिकुलर। अगर परपेंडिकुलर नहीं होगा तो उसमें डीलोकेलाइजेशन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से हियर दिस कैन ओवरलैप हियर एंड these two p orbitals can overlap here, these also. So every p orbital can be delocalized or can overlap with each other with nearby p orbital. So now we will discuss the compounds of 1,3-cyclopentadiene. 1,3-cyclopentadiene, इसका हम एनायन को डिस्कस करेंगे, कैटायन को डिस्कस करेंगे एंड इसके रेडिकल को डिस्कस करेंगे। और तीनों में से जो है कौन सा जो कंपाउंड है दैट इज एरोमेटिक, एंड दिस इज 1,3-cyclopentadiene। दिस इज नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बिकॉज इट ओनली कंटेन्स द 4 पाई इलेक्ट्रॉन। और यहां पर अगर आप देखेंगे दिस इज द sp3 कार्बन। ये जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन इस कार्बन के पास जो है sp3 है, दिस इज sp2, लेकिन यहां पर जो है दिस इज sp3। सो 1,3-cyclopentadiene इसके जो है 3 डिफरेंट कंपाउंड्स हैं। cyclopentadienyl cation, it has 4 pi electrons, and one is radical that contain 5 electrons, 5 pi electrons, and another is a cyclopentadienyl anion. It contains 6 pi electron. Only this compound is aromatic and it follows a Huckel rule. लेकिन ये दोनों जो हैं ये Huckel rule को फॉलो नहीं करते हैं। सो केवल ये वाला जो कंपाउंड है दिस इज द एरोमेटिक कंपाउंड, इट फॉलोज द Huckel रूल एंड इट कंटेन्स 6 पाई इलेक्ट्रॉन। सो ये जो तीनों कंपाउंड्स हैं, जो कैटायन है एंड रेडिकल है एंड एनायन है, दिस इज हाईली स्टेबल बिकॉज दिस इज एरोमेटिक कंपाउंड एंड दीज आर द अनस्टेबल। और हर एक स्ट्रक्चर जो है ईच कंट्रीब्यूट्स 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं लेकिन उसके बावजूद भी वो स्टेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इफ वी सी द cyclopentadienyl कैटायन, कैटायन कैसे बनता है? अगर यहां से ये जो है जो आपका sp3 कार्बन है, sp3 हाइब्रिडाइड कार्बन है, यहां से अगर एक हाइड्राइड आयन का रिप्लेस हो जाता है, निकल जाता है, तो हमारे पास एक कैटायन बनता है दैट इज C5H5+। क्योंकि ये वाला जो है आपका एक हाइड्रोजन जो है अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जो है वो यहां से चला गया। सो हियर इट नाउ इट इज पॉजिटिव चार्ज। सो 1,3-cyclopentadiene lose an hydride ion in presence of acid and formation of a planar cyclic molecule occur. This is also planar cyclic molecule with 4 pi electrons, and this is an anti-aromatic compound and it is highly unstable compound. So this is not aromatic, this is anti-aromatic. तो अगर आप ये देखेंगे इसके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, तो यहां पर जो है इसका जो ये पॉजिटिव चार्ज जो है इसका जो है ये, क्योंकि यहां पर क्या है अब जो है आपका एक पी ऑर्बिटल तो आ गया है, नाउ इट इज sp2। ये जो है sp3 से sp2 में रीहाइब्रिडाइज हो गया है। सो इसका जो है डीलोकेलाइजेशन जो है वो होता रहता है और ये यहां पर जो है जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका डीलोकेलाइजेशन यहां पर होता रहता है। तो अगर आप इसको देखें दीज आर द 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहां पर आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा कि पाई इलेक्ट्रॉन्स का कैसे शिफ्ट होता है एंड पॉजिटिव चार्ज जो है वो कैसे जाता है। cyclopentadienyl cation is not comparably stabilized as cyclopentadienyl anion। जैसे एनायन हमारा स्टेबल मॉलिक्यूल है, वो cyclopentadienyl cation is not a stable molecule. This cation is unstable। इवन जो हमारे पास जो है इसकी जो ट्रांजिएंट इंटरमीडिएट है, जो इंटरमीडिएट स्टेट्स हैं वो भी इसकी अवेलेबल नहीं है। इट इज हाईली अनस्टेबल कंपाउंड। सो दिस इज एन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बिकॉज
it follows 4n rule, not Huckel rule. Huckel rule is 4n plus pi, 4n plus 2 पाई इलेक्ट्रॉन. इसमें जो है किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड में 4n plus 2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, बट इट कंटेन 4n पाई इलेक्ट्रॉन. दैट इज इट कंटेन ओनली द 4 इलेक्ट्रॉन्स. 2 यहां पर हैं, 2 यहां पर हैं. सो इट डू नॉट फॉलो द Huckel rule. Now we will discuss the cyclopentadienyl anion. एनायन यहां पर बना. अब यहां पर आप अगर देखें इसके, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, क्योंकि जो एक हाइड्रोजन था वो वहां से हाइड्रोजन जो है वो निकल गया है, प्रोटॉन वहां से निकल गया, दोनों इलेक्ट्रॉन अपने जो है वहीं पर छोड़ के चला गया है. सो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए, 2 इसके हो गए, 2 इसके हो गए. नाउ इट कंटेन्स 6 इलेक्ट्रॉन्स. सो 1,3-cyclopentadiene एंड इट्स एनायन कैसे बनते हैं? हाइड्रोजन्स जो है इसके, जो CH2 ग्रुप के जो हाइड्रोजन है, दिस कार्बन इट इज sp3 hybridized. The hydrogens of the CH2 group of 1,3-cyclopentadiene are more acidic than 1-alkyne. ये जो है काफी एसिडिक होते हैं than 1-alkyne and 10 raised to the power 30 times more acidic than the ordinary alkane. Ordinary alkane से भी जो है ये काफी ज्यादा जो है वो एसिडिक हैं. The reason is that loss of one of the CH2 proton, अगर यहां से एक लॉस हो जाता है प्रोटॉन का from this compound cyclopentadiene, so it forms the stabilized anion. ये stabilized anion बन जाता है अगर एक प्रोटॉन का यहां से लॉस हो जाता है. Presence of 2 double bonds and 1 sp3 hybridized methylene carbon. sp3 मिथाइलिन कार्बन होता है. sp3 हाइब्रिडाइड कार्बन के पास यहां पर मिथाइलिन कार्बन है. दिस इज, एंड यहां पर 2 डबल बॉन्ड्स होते हैं. सो sp3 कार्बन जब होगा यहां पर, तो इट डिसरप्ट्स द कॉन्टिन्यूटी ऑफ p ऑर्बिटल. जो कॉन्टिन्यूटी ऑफ p ऑर्बिटल है, बिकॉज p ऑर्बिटल जो है इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग. लेकिन sp3 के केस में ऐसा नहीं है. तो यहां पर क्या है, जब यहां पर कोई भी अवेलेबल आपका p ऑर्बिटल नहीं है, सो sp3 कार्बन डिसरप्ट्स द कंटिन्यूटी ऑफ p ऑर्बिटल, जो हमने पहले देखा अभी, क्योंकि हर कार्बन के पास में एक अवेलेबल p ऑर्बिटल होना चाहिए जिससे कि उसकी कंटिन्यूटी बनी रहे. ईच कार्बन शुड हैव 1 p ऑर्बिटल. लेकिन यहां पर sp3 है, तो sp3 कार्बन होने की वजह से क्या होता है, इट डिसरप्ट्स द कंटिन्यूटी ऑफ द p ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग इन द 5 मेंबर्ड रिंग. दैट इज ए रिक्वायरमेंट ऑफ द एरोमेटिसिटी. ये भी एक रिक्वायरमेंट है एरोमेटिसिटी की, कि हर कार्बन के पास में एक p ऑर्बिटल होना चाहिए और उसमें इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, और वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग होना चाहिए. लेकिन उसमें क्या है, जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग होगा, दैट विल बी द sp2 हाइब्रिडाइज. ये sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए. सो डीप्रोटोनेशन ऑफ द CH2 ग्रुप, अगर यहां से डीप्रोटोनेशन हो जाता है, क्रिएट चेंजेस इन द इंटरनल एनवायरमेंट ऑफ द रिंग. ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपको जो है बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का आप लोग उसको डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा किस में हकल रूल फॉलो कर रहा है, कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड है, किस में डीलोकेलाइजेशन हो रहा है. सो हियर जो है इंटरनल एनवायरमेंट जो है उसका रिंग के, उसमें जो है चेंजेस आते हैं, एंड sp3 कार्बन रीहाइब्रिडाइजेज. sp3 कार्बन जब एक प्रोटॉन वहां से निकल गया, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया, देन इट विल बी रीहाइब्रिडाइज टू sp2 हाइब्रिडाइड कार्बन. ये sp2 हाइब्रिडाइड कार्बन में कन्वर्जन हो जाएगा. नाउ द p ऑर्बिटल इज अवेलेबल फॉर डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब यहां पर p ऑर्बिटल अवेलेबल है, तो उसमें जो है डीलोकेलाइजेशन उसका हो सकता है. द न्यू p ऑर्बिटल दैट इज परपेंडिकुलर, जो न्यू p ऑर्बिटल हमें मिला अब, that is perpendicular to the ring has 2 electron. यहां पर 2 electrons इसके पास आ जाते हैं. These electrons are used in the delocalization. अब हर कार्बन के पास में p ऑर्बिटल है, तो इन इलेक्ट्रॉन्स का जो है वो डीलोकेलाइजेशन हो सकता है. ये वाले डबल बॉन्ड भी इनका डीलोकेलाइजेशन होगा, इनका भी डीलोकेलाइजेशन हो सकता है. Along with the 2 pi bond electrons, these electrons are used in the delocalization along with 2 pi bond electrons. In addition, the condition for Huckel rule, that is 4n plus 2 is equal to 6 pi electron. यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पे 2 यहाँ पर हैं, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, it contains 6 pi electrons is also fulfilled.
सो दिस इज 1,3 साइक्लोपेंटाडाइन। यहां से एक जो है आपका प्रोटॉन निकला। प्रोटॉन निकलने के बाद में ये हाईली स्टेबलाइज्ड एक साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन जो है हमारे पास ये मिल गया। एंड नाउ इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। And these are the 5 resonating structures of the cyclopentadienyl anion. You can see here, यहाँ पर जो है इसका डीलोकेलाइजेशन जो इन इलेक्ट्रॉन्स का है along with this इनका डीलोकेलाइजेशन जो है वो ये हो जाता है। Now we get the 5 resonating structures. हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। So all 5 carbons in cyclopentadienyl anion में all 5 carbons आर sp2 हाइब्रिडाइड। इसमें नाउ सारे के सारे जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइड हैं। एंड ईच कार्बन हैज एन अवेलेबल p ऑर्बिटल दैट अलाउज फॉर द ओवरलैपिंग एंड डीलोकेलाइजेशन ऑफ pi इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द रिंग। एंड दिस एनायन इज हाईली स्टेबलाइज्ड। नाउ stable cyclopentadienyl anion is a resonance hybrid of 5 energetically equivalent structure. Now it is resonance hybrid of the 5 energetically resonating structures और energetically equivalent structures. सबकी energy equal है। Unshared electron pair is shared. Unshared electron pair is shared and delocalized over 5 carbon atoms. If you see here, this is the 1,3 cyclopentadiene. This is 1,3 cyclopentadiene you can see here. And this carbon is sp3 hybridized. लेकिन जब यहां से एक प्रोटॉन निकल जाता है तो then this carbon rehybridized to sp2 and now it contains the 2 electron and this p orbital is perpendicular. Now the delocalization over the 5 carbon is possible and it also contains the 6 electron. That is the rule for that is Huckel rule. Now cyclopentadienyl radical, इसमें क्या है, इसमें it contain only 1 electron, क्योंकि एक हाइड्रोजन अगर एक इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन जो है आपका यहां पर रह जाएगा। The cyclopentadienyl radical has 5 pi electron, 2 to 4 1 5, 4 from the 2 double bonds and 1 electron from the unpaired electron in the p orbital. This is also in the p orbital. The presence of 5 electron does not obey a Huckel number. अगर 5 इलेक्ट्रॉन है वो Huckel नंबर को या Huckel रूल को फॉलो नहीं कर सकता है, क्योंकि Huckel रूल के लिए 2 6 10 14 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। एंड इट डज नॉट ओबे एंटी एरोमेटिक रूल। एंटी एरोमेटिक रूल क्या है, जिसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसमें 4 8 12 16 इलेक्ट्रॉन भी नहीं है। सो इट कंटेन 5 इलेक्ट्रॉन। So such type of compounds are non-aromatic compounds. So this is non-aromatic compound. The presence of single unpaired electron, अगर आप यहाँ पर देखें, it is single unpaired electron does not provide the same degree of stabilizing energy as the presence of 6 electron in the cyclopentadienyl anion. जितना स्टेबल ये वाला कंपाउंड है उतना स्टेबल जो है ये कंपाउंड नहीं है, और ये हकल रूल को भी फॉलो नहीं कर रहा है, और जो उसका एंटी एरोमेटिक जो है 4n पाई इलेक्ट्रॉन उसको भी ये फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड भी नहीं है। सो दिस इज द नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। यू कैन सी हियर दिस इज आल्सो sp2 कार्बन, क्योंकि एक H जो है अगर एक इलेक्ट्रॉन लेके वहां से निकल गया तो दिस इज आल्सो sp2 कार्बन। लेकिन इसका जो डीलोकेलाइजेशन है वो उतना इफेक्टिवली नहीं हो पाता अगर इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। सो दिस इज द not aromatic compound. So this is the additional information on cyclopentadienyl radical. So what are the key features? It contains 5 pi electrons. Aromaticity it is not aromatic. It does not follow the 4n plus 2 rule. तो दिस इज नॉट एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। इसमें पैरामैग्नेटिज्म होता है, क्योंकि किसी भी कंपाउंड में अगर सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है दैट कंपाउंड विल बी पैरामैग्नेटिज्म। इन ए डीजेनरेट ऑर्बिटल में जो है, जो पी ऑर्बिटल है, डीजेनरेट ऑर्बिटल कौन से होते हैं, जो कि सेम एनर्जी लेवल में
होते हैं, जैसे पीएक्स, पीवाई, पीजेड, चाहे सेकंड के हैं चाहे थर्ड के हैं, तो एक ही सेल के अगर हैं या एक ही सब सेल के हैं तो दे आर द डीजेनरेट ऑर्बिटल। तो इसमें पैरामैग्नेटिज्म है। सो जॉन टेलर एक जो साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने ये कहा है कि अगर हाफ फिल्ड डीजेनरेट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफन लीड टू ए डिस्टॉर्शन, मॉलिक्यूल में जो है डिस्टॉर्शन हो जाता है। अगर किसी भी हाफ फिल्ड कोई भी डीजेनरेट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है तो उसमें जो है डिस्टॉर्शन हो जाता है, क्योंकि इट इज हाईली मतलब अनस्टेबल कंपाउंड है। तो डिस्टॉर्शन होने के बाद में इट कन्वर्ट इनटू द लोअर, जो रिंग है उसका वो जो है लोअर एनर्जी में चला जाता है, रिमूविंग द डीजेनरेसी। उसकी जो है डीजेनरेसी है उसको वो रिमूव कर देता है, वो लोअर एनर्जी में चला जाता है। एंड डिस्टॉर्शन रिड्यूसेस। अब जब क्या हुआ कि वहां पर वो लोअर एनर्जी में चला जाएगा, उसके ऑर्बिटल भी चेंज हो जाएंगे, तो डिस्टॉर्शन रिड्यूसेस द सिमिट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, सिमिट्री उसकी चेंज हो जाएगी, एंड देयरफॉर अलाउज मिक्सिंग ऑफ ग्राउंड एंड एक्साइटेड स्टेट्स। उनकी ऑर्बिटल्स की जो है, जो ग्राउंड स्टेट में या एक्साइटेड स्टेट में, उनकी जो है वो मिक्स हो जाते हैं। डिस्टॉर्शन इन द मॉलिक्यूल मीन्स टू ब्रेक द सिमिट्री। डिस्टॉर्शन इन द मॉलिक्यूल मीन्स टू ब्रेक द सिमिट्री, दैट इज इलोंगेट और शॉर्टन एक्सियल बॉन्ड्स। मतलब उसकी जो सिमिट्री है वो चेंज हो जाएगी, एंड दिस डिस्टॉर्शन इन द मॉलिक्यूल प्रोवाइड द डीजेनरेट ऑर्बिटल्स इनटू टू सेट्स विद लोअर एंड हायर एनर्जी। लोअर एंड हायर एनर्जी में जो ऑर्बिटल्स हैं उसके हमें टू सेट्स जो हैं वो हमें मिलते हैं। एंड आफ्टर डिस्टॉर्शन द इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाई द लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स, reducing the total energy of the molecule and gives stability to the molecule. So symmetry जो रिडक्शन है, सिमिट्री रिडक्शन से क्या होता है, द सिस्टम कोई भी अगर मान लिया सपोज हमारा पेंटागोनल प्लेनर मॉलिक्यूल है, जैसे हमने साइक्लो पेंटाडाइनाइल एनायन का मॉलिक्यूल देखा है, इट इज ए पेंटागोनल प्लेनर मॉलिक्यूल। द सिस्टम डिस्टॉर्ट्स फ्रॉम D5H सिमिट्री टू ए लोअर सिमिट्री और रिलेटेड स्ट्रक्चर्स to lift the electronic degeneracy and stabilize the molecule. So this is the additional information. The molecule electronic structure changes. Molecule का जो electronic structure है वो भी change हो जाता है in lowering the symmetry of the molecule. The John Taylor effect provides significant stabilization energy. तो कई बार ये क्वेश्चन भी जो है वो पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द जॉन टायलर इफेक्ट। तो जॉन टायलर जो इफेक्ट होता है, इट प्रोवाइड सिग्निफिकेंट स्टेबलाइजेशन एनर्जी इन द मॉलिक्यूल बाय डिस्टॉर्टिंग द सिमिट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। सो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा दैट विल बी द एरोमेटिसिटी ऑफ साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन बेस्ड ऑन हकल रूल। दिस इज द स्मॉलेस्ट एरोमेटिक मॉलिक्यूल। सो थैंक यू वेरी मच। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जो है आप जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे जो लेक्चर्स हैं उसमें मिलेगी। एंड ये आपका जो लेक्चर होगा ये आपके जो कॉम्पिटिशन्स हैं 11th-12th तो है ही, लेकिन अदर कॉम्पिटिशन्स में भी और हायर क्लासेस के लिए भी इट विल बी यूजफुल। सो थैंक यू।